अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को भेजने वाला है तो ये वीडियो एंड तक देखना। सबसे बड़ी जो वजह बन रही है ना ब्लॉक होने की अकाउंट, वो यही बन रही है। लेकिन कंसल्टेंट आपको ये नहीं बताता हम आपको यूनिवर्सिटी से नकार रहे हैं ना, पीछे एम्बेसी को बता रहे हैं कि भाई 2 मंथ है आपके पास, अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। बाकी आप देख रहे हो यार पीछे हवा बहुत चल रही है, तो थोड़ा सा आपको नॉइज़ का ना इशू हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा बियर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर ना बारिशों का सीज़न शुरू हो गया है। इस वजह से विंड जो है वो भी ऑटोमेटिकली तेज़ हो गई है। तो भाई आज का बेसिकली हमारा टॉपिक ये है कि बहुत सारे मुझे ऐसे स्टूडेंट जो मुझे मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर मिले हैं, बहुत सारे वो जो मुझे रोड्स पे मिले हैं, और बहुत से ज़्यादा जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर चुके हैं कि अहमद भाई हमारा अकाउंट ब्लॉक हो गया यूनिवर्सिटी का, हम क्या करें, यूनिवर्सिटी हमारे साथ क्या करने वाली है, या हमारा अकाउंट बंद होने वाला है, हमें यूनिवर्सिटी की मेल आ गई है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो बेसिकली शुरू से एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि ये होता क्यों है, आप इससे कैसे बच सकते हो, और अगर हो चुका है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। यार अब बेसिकली ना मैं आपको एज अ ब्रदर समझाने वाला हूँ, ठीक है। ये वीडियो बेसिकली मैं आपको ना एज अ ब्रदर, बड़ा मान लो या छोटा मान लो, तो समझाने वाला हूँ। अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को भेजने वाला है तो ये वीडियो एंड तक देखना। तो भाई इसके अंदर मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि होता क्या है, इसमें गलती आपकी है, ये कंसल्टेंट की है। सबसे बड़ी जो इसमें गलती आती है ना वो आपकी आती है, क्योंकि आप लोग अपने जो ऑफर लेटर्स आते हैं उनको पढ़ते नहीं, ठीक है। अब आपके अकाउंट बंद क्यों होते हैं शुरू से बताता हूँ। जब आप लोगों को ऑफर लेटर्स आते हैं उसके अंदर मेंशन किया गया होता है कि आप लोगों की बेसिकली फ़ीस कितनी होगी, आपका एडमिशन कहाँ पर हुआ है, आपका इनिशियल डिपॉजिट क्या आने वाला है। अब उसमें इनिशियल डिपॉजिट के अंदर जो है ना कंसल्टेंट आपको नहीं बताता, ना आप लोग खुद पढ़ने की ज़हमत करते हो कि भाई आप लोगों को इनिशियल डिपॉजिट जमा कितना करवाना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट, चलो बेसिक बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते ही हैं कि हमें इनिशियल डिपॉजिट जमा कितना करवाना होता है। इनिशियल डिपॉजिट ये होता है कि जब आप लोग यहाँ आ रहे होते हो तो आपको एक एडवांस फ़ी पे करनी पड़ती है अपनी बुकिंग करवाने के लिए कि हाँ हम लोग इंटरेस्टेड हैं। कभी ये इंटरव्यू से पहले देनी पड़ती है, कभी इंटरव्यू के बाद देनी पड़ती है। तो जब आप इनिशियल पे करते हो ना तो आपकी एक बुकिंग कंफर्म हो जाती है, आपकी सीट रिजर्व्ड हो जाती है। अब उसके अंदर गलती क्या आती है कि आप लोग ये नहीं देखते कि इनिशियल डिपॉजिट बेसिकली है कितना। अब सबसे बड़ी जो वजह बन रही है ना यहाँ पर ब्लॉक होने की अकाउंट, वो यही बन रही है। ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर के अंदर। मैं अभी यूनिवर्सिटी गया था यार रिसेंट, लास्ट वीक भी, इस वीक भी इतने स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं, इतने स्टूडेंट्स, लाइक 99% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके अकाउंट बंद होने वाले थे। मैं आपको कुछ मैसेज भी दिखा दूंगा, आप वो भी देख लेना, ठीक है। जिनके आज भी मुझे मैसेज आए हैं, कल भी मैसेज आए हैं, और जो मिले हैं उनकी तो मैं अब वीडियो नहीं आपको शो करवा सकता, क्यों मैं उन लोगों को शो करवाऊँ। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आते ही कहते हैं कि भाई हमें यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन लेनी चाहिए, या हमें ओपन में लेनी चाहिए, या हमें अकोमोडेशन मिल ही नहीं रही। तो भाई अगर तो अकोमोडेशन नहीं मिली तो आप लोग अंबर स्टूडेंट से जाके अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। अंबर स्टूडेंट बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ऑल ओवर द यूके हर जगह अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। बेशक आप मैनचेस्टर में जाओ, लंदन में जाओ, बर्मिंघम में जाओ, तो आपको ऑल ओवर द यूके, बल्कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा में भी अगर आप लोग जा रहे हो तो वहाँ पर भी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो लिंक जो है वो मैं इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगा, आप लोग जाके वहाँ से अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। सिर्फ स्टूडेंट डिपेंडेंट नहीं, स्टूडेंट कोई भी आ रहा है तो भाई वो अपनी बुकिंग वहाँ जाकर कर सकता है। तो बात यह है कि जब इनिशियल डिपॉजिट की बात आती है ना, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर की बेसिक यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर लेता हूँ, बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी बिल्कुल सेम होती हैं। कोई और भी किसी यूनिवर्सिटी का देख रहा है तो भाई वो यही समझे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जब यहाँ पे आते हो तो इनिशियल डिपॉजिट आपको कंसल्टेंट बताता है कि 5000 पाउंड है। 5000 पाउंड जो होता है वो बेसिकली आपकी एंट्री होती है, यहाँ पे यूके के अंदर एंट्री होती है, आपको यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन कंसल्टेंट आपको ये नहीं बताता कि भाई इनिशियल डिपॉजिट जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। यस, इनिशियल डिपॉजिट जो आप लोगों का होता है वो बढ़ चुका हुआ है भाई, हर यूनिवर्सिटी का बढ़ गया हुआ है, ठीक है। हार्टफोर्डशायर की बात कर रहा हूँ, बेसिकली 65% का इनिशियल डिपॉजिट हो गया। 5000 बेसिकली आप लोग पे करके इधर आ रहे हो। इंडिया के बहुत सारे लोग थे जो कि कह रहे थे भाई मैंने 5000 पाउंड, लाइक हैदराबादी बहुत आते हैं वहाँ पर, तो उसने मुझे ये कहा भाई मैंने इतनी फ़ीस जमा करवाई, इधर आके यूनिवर्सिटी फिर से फीस मांग रही है। आप लोग मैसेज में देख सकते हो, स्क्रीनशॉट पूरे ले सकते हो, उनको पढ़ सकते हो डिटेल में। तो अब उनमें होता क्या है कि आप लोग 5000 पे करके आते हो, आपको कंसल्टेंट नहीं बताता कि भाई आप लोगों की जो इनिशियल फ़ीस है ना वो 65% है। यूनिवर्सिटी ने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया था जब मैं आया था, मेरी 5000 ही इनिशियल थी। 2500 पाउंड नेक्स्ट जो था वो मुझे पे करना था, और उसके बाद तकरीबन 3 to 4 मंथ्स के बाद जो था वो मुझे मेरा लास्ट में बचता था 7500, ठीक है। मेरा 15,000 का आलमोस्ट खर्चा था टोटल,
ठीक है। कोर्स का मुझे नहीं पता आपका कितना होगा। तो अब 65% अब आप लोग देख लो कि आपकी फ़ीस का कितना बनता है, ठीक है। अब मैं आपको क्या मैथ बताऊँ, मेरा आगे बहुत कमज़ोर है ना, मैंने ऐसे कोई सब्जेक्ट लिए हैं। कोई भी स्टूडेंट आ रहा है तो भाई सब्जेक्ट जो है ना वो वही चूज़ करना जो आप लोग पढ़ सको, ठीक है। तो मैंने वही सब्जेक्ट चूज़ किए थे। मेरा IBM कोर्स था, इंटरनेशनल बिजनेस विद एडवांस रिसर्च, ठीक है। तो मैंने वही कोर्स लिया जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मैथ ना पढ़ना पड़े। तो जिसका मैथ अच्छा है भाई आओ ज़रूर, और यहाँ पर बहुत अच्छी फील्ड्स हैं, बहुत अच्छी जॉब्स आप लोगों को मिल सकती हैं। तो बात हम कर रहे थे कि आप लोग इनिशियल डिपॉजिट कम पे करके आते हो, दैट्स वाई यहाँ आके आप लोगों को सबसे बड़ा मसला बनता है। अब आप लोग कर क्या सकते हो, मैं आपको ये भी बताता हूँ। अब यहाँ पर ना 2 चीज़ें हैं, या तो आप यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हो, जिसका कोई फ़ायदा होने नहीं वाला, क्योंकि 65% जो है ना वो लेटर के ऊपर भी समटाइम मेंशन होता है, समटाइम नहीं भी मेंशन होता है। आपको कंसल्टेंट बिल्कुल नहीं बता रहा यार। मुझे तकरीबन 80% जितने स्टूडेंट मिले हैं ना यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, फिजिकली जितने मिले हैं, उन्होंने मुझे यही बात किया कि अहमद भाई हमें तो 5000 ही कहा था, हम लोग पे करके आ गए हैं। 5000 मेरी जान मेरे टाइम पर था, आपके टाइम पर 5000 बिल्कुल नहीं है, आपके टाइम पर 65% है। तो कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी में आ रहा है तो भाई उससे पहले कंफर्म करो कि भाई मेरा इनिशियल डिपॉजिट जो है वो कितना होने वाला है। अब 65% तकरीबन बनता है मेरे ख्याल में 10 साढ़े 10 हज़ार के अराउंड बनता है। अब जिसके थोड़े से पैसे भी बाकी हैं ना, तो उनको मेल जा ही रही है कि भाई आपका अकाउंट जो है वो हम एज सुन एज पॉसिबल बंद कर देंगे, और बंद हो भी चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे अपने करीबी जानने वाले भी हैं, तो वो भी यही कह रहे थे कि यार अहमद भाई हम क्या करें। तो भाई यूनिवर्सिटी को आप मेल कर सकते हो, लेकिन ये है कि मेरे नहीं ख्याल में यूनिवर्सिटी मानने वाली है। हाँ, मान सकती है इन केस कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, ठीक है, वो उसके लिए शायद खोल दें, शायद, मैं सही बता रहा हूँ, शायद खोल दें। पहले इतनी बिल्कुल सख्ती नहीं थी, और सख्ती से मुराद ये है कि यार पहले 65% था ही नहीं। अब गलती आपकी है कि आप लोग अपने लेटर अच्छे से पढ़ के नहीं आते या कंसल्टेंट से नहीं कंफर्म करते, दैट्स वाई आप लोगों को ये मुश्किल हो रही है कि आपके अकाउंट यहाँ आते ही ब्लॉक हो रहे हैं। समटाइम्स क्या आ रहा है कि वो 1 मंथ के बाद भी बंद कर रहे हैं। अभी जो रिसेंट इन्होंने किया वो 2 मंथ के बाद बंद किए हैं। तो कोई भी स्टूडेंट आ रहा है भाई अपना इनिशियल डिपॉजिट देख के आओ। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि हमें फ़ीस कितनी पे करके आनी है। तो फ़ीस भी आपके ऑफर लेटर, आपके अनकंडीशनल लेटर, हर एक के ऊपर अब मेंशन होती है। आप लोग उसको गौर से अगर पढ़ो, उसके ऊपर डेट्स लिखी होती हैं कि इस टाइम पे इतनी फ़ीस है, इस टाइम पे इतनी फ़ीस है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं। अब गलती सारी ही आपकी है कि भैया आप लोग अपने लेटर्स जो है वो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ के आते, दैट्स वाई यहाँ आके आपको ये मसला फेस करना पड़ता है। लेकिन जिनके अकाउंट बंद हो गए हैं तो भाई आई एम रियली सॉरी, यूनिवर्सिटी तब तक नहीं खोलती जब तक आप उनको फ़ीस नहीं देती। यूनिवर्सिटी इवन आपको मेल के अंदर ये भी मेंशन करेगी कि आप लोगों ने ये भी कहा था कि आप लोगों के बैंक के अंदर इतने पैसे हैं, ठीक है। ये मेरे साथ हो चुका है। अब मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने 2500 जो पे करना था ना, लाइक मेरा 50% पे करना ज़रूरी था, जैसे आपका 65% पे करना ज़रूरी है। अब मैंने 25 में से भी ना 1000 कम पे किया था, मेरा अकाउंट हो गया ब्लॉक। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरी असाइनमेंट जमा है, छुट्टियाँ चल रही हैं गर्मियों की, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि उन्होंने मुझे डायरेक्ट यही मेल कर दी कि भाई हम लोग आपको यूनिवर्सिटी से ही फारग कर रहे हैं। मेरे जेहन से निकल गया कि यार उस ईमेल को क्या कहते थे, मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, लेकिन उस पर भाई ये साफ साफ लिखा था कि आपने फ़ीस नहीं पे की, हम आपको यूनिवर्सिटी से नकार रहे हैं। हम लोग आपकी जो है ना पीछे एम्बेसी को बता रहे हैं कि भाई 2 मंथ हैं आपके पास, अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो और यहाँ से वापस चले जाओ। तो भाई उस टाइम जो मेरी फटी थी, ओए होए, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मुझे नहीं पता मैंने किस किस बंदे को उस टाइम फ़ोन कर दिया, यार ये हो गया वो हो गया। कुछ मैंने पैसे किसी को दिए हुए थे, मैं उससे मांगना शुरू हो गया। तो उस टाइम यूनिवर्सिटी ने कहा कि भैया आपको फुल फ़ी अपनी पे करनी है, अगर आप फुल फ़ी पे करोगे आपका अकाउंट खोल देंगे, वरना हम आपका अकाउंट नहीं खोलेंगे। अब उसके अंदर भी क्या आता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसमें भी 2 चीज़ें होती हैं। आपको एज सुन एज पॉसिबल यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्टैक्ट में रहना है। अगर आप लोग गायब हो जाओगे, 1-2 मंथ यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट ही नहीं करोगे, तो भाई यूनिवर्सिटी वाकई आपका पीछे बता देती है, ठीक है। अब उसमें मैं आपको एक सीन बताता हूँ। एक बंदा था, इंडिया गया, वो यूनिवर्सिटी जाता ही नहीं था, चलो उसकी तो बात ही हो रहा है, उसने यूनिवर्सिटी में एंट्री नहीं डाली। थोड़े दिनों के लिए गया, 2 महीना यूनिवर्सिटी ने गया, यूनिवर्सिटी ने पीछे बता दिया होम ऑफिस को, होम ऑफिस ने भाई पीछे से उसको बंद कर दिया। उसको एमरजेंसी जाना पड़ गया इंडिया, वो इंडिया गया, इंडिया से वापस आया तो उसको पता ही नहीं लगा कि उसका यहाँ से वो BRP वगैरह सब कैंसिल हो गया। एयरपोर्ट वालों ने उसको वहाँ पर ही रोक दिया, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई कहाँ पे जा रहे हो, उसने कहा जी मैं स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने कहा भाई हमारी तरफ से आप लोग फारग हो, हम नहीं जानते कि आप लोग स्टूडेंट हो नहीं हो, पीछे आपका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो बेचारे ने इतने तरले किए, तो उसको 48 आवर्स उन्होंने दिया है कि भाई घर जाओ, घर जाके जो सामान है पैक करो, उसका जो इंपॉर्टेंट सामान था BRP पासपोर्ट टाइप उन्होंने सब कुछ रख लिया, और उसको 48 आवर्स दिए कि भाई घर जाओ, अपना सामान समेटो और वापस इंडिया चलो। तो
इन दिस केस आपके लिए यही है कि भाई जो भी आ रहा है अपनी 65% पे करके आओ। मैं डरा नहीं रहा, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अब भाई आप डरा रहे हो, मैं डरा नहीं रहा। बात यह है कि भाई वो अपने राइट पे हैं, ठीक है। 65% अगर उन्होंने कहा है तो आपको पे करना पड़ेगा, वरना अकाउंट आपका ब्लॉक रहेगा। और मैंने क्या किया था उस टाइम पे, क्योंकि अब मेरे सूरत में भी यही चीज़ थी कि आपको 65 पे करना है, मुझे 50% पे करना था। तो मैंने क्या किया, मेरा 1000 रह गया था, मैंने 1000 पाउंड पे किया, यूनिवर्सिटी को मेल की कि भाई मेरे पैसे जो ना वो आपको टाइम बाय टाइम थोड़े से पहुंच जाएंगे, तो आप ऐसा करो कि मेरा अकाउंट खोल दो। तो चलो मेरा 50% पूरा हो गया, उन्होंने मेरा अकाउंट खोल दिया और मुझे दिसंबर तक टाइम दे दिया, मुझे और 3-4 मंथ मिल गए। तो अब आपके लिए भी यही है, थोड़ी सी फीस दे के देख लो, अगर तो अकाउंट खोलते हैं तो ठीक है, नहीं खोल रहे तो भाई आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता था कि कंसल्टेंट अगर आपको नहीं बताता तो आपको चाहिए कि आप अपने ऑफर लेटर्स अच्छे से पढ़ो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप लोगों को छोटी सी हेल्प मिली होगी। हेल्प मिल गया तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।